यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन से कहते हैं, वो अर्जुन को समझा रहे हैं। हम बीए फाइनल ईयर की क्लास में हैं और गीता का हम अध्ययन कर रहे थे। तो गीता के ही एक अगले श्लोक 17वां नंबर का जो श्लोक है उसको हम यहाँ पे लेंगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अजर अमर तो आत्मा को मानो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम ऐसा सोचते हो अगर कि मैं मेरे बंधु बांधवों को युद्ध में कैसे मारूं, तो इस परिस्थिति में तुम ये मत सोचो तुम केवल उनके शरीर का विनाश करोगे, उनकी आत्मा का तुम विनाश नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं अविनाशी तु तद्दिव्यम येनम सर्वमिदं ततम विनाशम अव्यस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अर्थात हे अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी तू, नाश से रहित तो, तत् उस आत्मा को जानो, अर्थात तुम उस आत्मा को समझो या उस आत्मा को मानो नाश से रहित तो, येन इदम सर्वम, जिससे कि यह सब कुछ, ततम जिससे कि ये सब कुछ व्याप्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा चूंकि परमात्मा का अंश है और आत्मा परमात्मा एक है, आत्मा अनंत है, नाश रहित है, अखंड है और सारा संसार उसी से व्याप्त है, आत्मा से ही व्याप्त है, तो वो अविनाशी है, शरीर अविनाशी नहीं है। और शरीर के बारे में वो कहते हैं कि उस अविनाशी का तो विनाश करने में कोई सक्षम हुआ ही नहीं है, क्योंकि आगे वो बताते हैं अस्य अव्ययस्य, इस अविनाशी का अव्यय, जिसका कि व्यय नहीं किया जा सके। तो वो आत्मा के लिए कहते हैं कि इस आत्मा का कोई व्यय नहीं कर सकता, अर्थात इसे कोई खर्च नहीं कर सकता, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसका विनाशम क्रतुम, उसका विनाश करने में कश्चित न अर्हति, कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि सारा संसार में जगत की प्रत्येक वस्तु नाशमान है, सब कुछ एक दिन अंत हो जाना है, शरीर जो है वो भी विनाश हो जाना है। केवल एक चीज है जो आत्मा, जो कि परमात्मा का अंश है, वो आत्मा ही अव्यय शक्ति है। अव्यय का मतलब जिसका व्यय नहीं होता। परंतु तुम क्या है कि द्वंद में पड़ रहे हो, विषाद में पड़ रहे हो और उस आत्मा की शक्ति के बारे में समझ नहीं पा रहे हो। तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि संपूर्ण जगत में एकमात्र आत्मा ही है जो उस परम ब्रह्म परमात्मा का अंश है और जिसका कि विनाश नहीं हो सकता। वह आत्मा अनंत है, अखंड है और सर्वत्र व्याप्त है। तो तुम अगर यहाँ पर युद्ध भी करते हो तो युद्ध करने की परिस्थिति में भी तुम केवल उनके अपने बंधु बांधवों के शरीर का ही विनाश करते हो, जो कि वैसे भी विनाशी है, और जो अविनाशी है आत्मा, उसका विनाश कर पाने में तो तुम भी समर्थ नहीं हो। और कहने का तात्पर्य यही है कि तुम यहाँ पर आत्म तत्व का, तुम ही क्या कोई भी उस आत्म ज्योति का, आत्म तत्व का विनाश नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। और युद्ध करने के पश्चात जो है तुम्हें यहाँ पर किसी भी प्रकार की युद्ध में शंका या संदेह की भावना तुम्हारे मन में नहीं आनी चाहिए। अगले श्लोक में बच्चों देखो 18वां श्लोक, अंतवंतः हमें देहा नित्यस्योक्ता शरीरणा अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्य दुह्यस्य भारतः। फिर से जब अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और अपने कर्तव्य के बारे में नहीं समझ पाते हैं कि उन्हें युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आप मुझे उचित मार्ग बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। तो वहाँ पुनः जो है श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और अर्जुन को वो यही बात समझाते हैं कि ये जो आत्मा है जो कि नाश नहीं होने वाली है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, नित्य स्वरूपा है, ऐसी जो जीवात्मा है, और इस जीवात्मा का जो आवरण रूपी ये शरीर है ये तो नाशवान है, इसका क्या हो सकता है, एक दिन विनाश हो सकता है, इसलिए तुम युद्ध करो। वही पूर्व श्लोक वाली बात यहाँ पे बताई गई है कि तुम इस देह के बारे में, इस शरीर के बारे में ज्यादा मत सोचो, क्योंकि क्या कहते हैं, नित्यसः अनाशिनः अप्रमेयस्य शरीरः,
कि यह जो शरीर है वो तो नित्य ही नाश होने वाला है। और देहा शरीर न से मतलब है आत्मा। आत्मा नित्य है, अनाशी है, जिसका कि कभी भी जिसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता है। और देहा, हमारा जो ये देह है, हमारा जो ये शरीर है, अंतवंतः उक्ता, अंत हो जाने वाला कहा गया है। अर्थात इसका एक न एक दिन क्या हो सकता है, विनाश हो सकता है। तस्मात् भारत युद्धस्व, इसीलिए हे भारत, भारत अर्जुन के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ पे, कि इसीलिए हे अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध के मार्ग से तुम पीछे मत हटो और युद्ध के लिए तुम तैयार हो जाओ। कहने का तात्पर्य यही है कि इस संसार में, इस जगत में जितने भी शरीर विद्यमान हैं, उन सब का एक न एक दिन अंत हो जाना निश्चित है। और जानने के योग्य केवल इतना ही है कि शरीरों का अंत दुखों का कारण नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जो कि नित्य स्वरूप विद्यमान रहने वाली है वो तो आत्मा है। तो ऐसी परिस्थिति में तुम उस आत्म तत्व के बारे में, नित्य तत्व के बारे में सोचो। और वो सब शरीरों में एक ही आत्मा व्याप्त है, तो तुम्हें उसके बारे में सोचना चाहिए और इस शरीर का मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम असत को सत मान बैठे हो। कहने का तात्पर्य कि शरीर जो है वो असत है, अर्थात वो हमेशा विद्यमान रहने वाले नहीं हैं। तो तुम्हारे बंधु बांधवों से अगर तुम युद्ध करते हो और युद्ध में अगर वो किसी प्रकार से तुम्हारे द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है, तो तुम्हें उस बारे में किसी भी प्रकार का शोक मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो सभी के एक दिन नष्ट हो जाने वाले बताए गए हैं। इसलिए तुम्हें जो है युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और युद्धस्व, क्या करना चाहिए तुम्हें, युद्ध करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम इनके सारे ज्ञान का रहस्य बताएं तो यही बात है कि आत्मा, श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि आत्मा अविनाशी है और शरीर जो है वो काम, क्रोध, द्वेष, भय, राग आदि ये सब चीजें शरीर में विद्यमान है। और ये शरीर जो है वो जीवन भर जीवन को तुम इस ऐसे शरीर को बचा करके किसी के लिए भी अच्छा नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें इस शरीर के प्रति मोह छोड़ करके तुम्हें युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इसके बाद बच्चों अगला श्लोक हम लेंगे। य एनम वेत्ति हंतारम यश्च एनम मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो न अयम हंती न हन्यते। देखो, इसमें पुनः जो बात कही गई है वो यही है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो आत्मा है, उस आत्मा को जो मारने वाला समझता है और जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि ये आत्मा न मरती है न मारी जाती है। कहने का तात्पर्य यही है कि ये आत्मा सदैव विद्यमान रहने वाली चीज है। इसको न तो कोई मार सकता है और न ही जो है ये न तो मरती है, न किसी के द्वारा किसी में इतना सामर्थ्य है कि इसको मार सके। तो तुम युद्ध करो, तुम युद्ध में केवल शरीर को मार पाओगे, आत्मा को मार पाना तो तुम्हारे बस की बात भी नहीं है। यह जो व्यक्ति एनम, इस आत्मा को, हंतारम व्यक्ति, मारने वाला समझता है, और यह एनम हतम मन्यते, और जो इसको मरा हुआ समझता है, तो उभो न विजानीतः, वे दोनों ही नहीं जानते कि न अयम हंति, कि ये न तो मरती है न हन्यते, और न ही मारी जाती है। कहने का तात्पर्य कि ये आत्मा जो है वो मर भी नहीं सकती और वो किसी के द्वारा मारी भी नहीं जा सकती। तो अगर तुम ऐसा समझते हो तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो तुम अब ये मत सोचो कि आत्मा जो है, आत्मा तो परम प्रकाशक है, और अगर तुम युद्ध करते हो तो युद्ध करने में जब तुम उनके शरीरों को नष्ट कर देते हो, किंतु तुम उसकी आग को, उनकी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते। जैसे एक लकड़ी जल जाने पर आग समाप्त नहीं होती, आग तो हमेशा विद्यमान है, उस जगह खत्म हो गई लेकिन आग नष्ट नहीं हो सकती।
इसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर भी किसी भी प्रकार से जो है आत्मा को तुम नष्ट करने में समर्थ नहीं होगे। और तुम्हें जो है अपने कर्तव्य पालन करने में कभी दोष भी नहीं लग सकता, क्योंकि दोष तुम्हें इसलिए नहीं लगेगा कि तुम आत्मा को नहीं मार रहे हो, वरन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध कर रहे हो। स्वार्थ से बंध करके नहीं, बल्कि कर्तव्य पालन तो अहिंसा का प्रतीक है। तो इसीलिए वास्तव में कोई किसी के मारने से मरता नहीं है और किसी को मारता भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम केवल शरीर का विनाश कर सकते हैं, जो इसको मरा हुआ मानते हैं, किसको? आत्मा को। और जो आत्मा को मारने वाला मानते हैं वो व्यक्ति वास्तव में बहुत मूढ़ हैं। मूढ़ का मतलब वो इसकी वास्तविकता को नहीं समझते हैं कि शरीर जो है वो नष्ट किए जाने योग्य है, किंतु आत्मा नष्ट किए जाने योग्य नहीं है। आत्मा अमर है, अविनाशी है, अवयव है, आनंदमय है। तो ऐसी इस आत्मा का हनन करने में, ऐसी इस आत्मा को नष्ट करने में तुम समर्थ नहीं हो। इसीलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो।